आपका सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शंस है ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 10 दिसंबर, डी 15 अगस्त। आपका सही जवाब होगा बी 5 जून। आपका अगला सवाल है, सतत विकास लक्ष्यों की समय सीमा कब तक निर्धारित है? आपका ऑप्शन है ए 2030, बी 2025, सी 2040, डी 2050। आपका सही जवाब होगा ए 2030। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2015। आपका सही जवाब होगा ए 2008। आपका अगला सवाल है, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी उन्मूलन, बी जलवायु परिवर्तन, सी शिक्षा, डी आतंकवाद विरोधी। आपका सही जवाब होगा बी जलवायु परिवर्तन। आपका अगला सवाल है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए CO2, बी CH4, सी N2O, डी O2। आपका सही जवाब होगा डी O2। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी सुंदरबन, सी पंचमढ़ी, डी कच्छकारण। आपका सही जवाब होगा बी सुंदरबन। आपका अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग, बी नवीनीकरणीय ऊर्जा, सी जल संरक्षण, डी ऊर्जा संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग। आपका अगला सवाल है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन सा उपाय है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा की बर्बादी, बी प्लास्टिक का अधिक उपयोग, सी नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाना, डी जंगलों की कटाई। आपका सही जवाब होगा सी नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाना। आपका अगला सवाल है, भारत ने वन नेशन वन ग्रिड पहल किस ऊर्जा स्रोत के लिए शुरू की? आपका ऑप्शन है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल विद्युत, डी बायोमास। आपका सही जवाब होगा बी सौर ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं? आपका ऑप्शन है ए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ऋण, बी बैंक जमा, सी कृषि ऋण, डी खनन परियोजनाओं के लिए ऋण। आपका सही जवाब होगा ए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ऋण। आपका अगला सवाल है, कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन करता है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व बैंक, सी WTO, डी
यूरोपीय संघ। आपका सही जवाब होगा ए, संयुक्त राष्ट्र। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, मध्य प्रदेश, डी, तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ए, राजस्थान। आपका अगला सवाल है, कौन सा देश 2023 में कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा करने वाला पहला था? आपका ऑप्शन है ए, भूटान, बी, फिनलैंड, सी, स्वीडन, डी, नॉर्वे। आपका सही जवाब होगा ए, भूटान। आपका अगला सवाल है, रेड डेटा बुक किसके लिए है? आपका ऑप्शन है ए, लुप्त प्राय प्रजातियां, बी, खतरनाक वन, सी, पर्यावरणीय जोखिम, डी, राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब होगा ए, लुप्तप्राय प्रजातियां। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने 2023 में ग्रीन अम्ब्रेला योजना शुरू की? आपका ऑप्शन है ए, केरला, बी, उड़ीसा, सी, महाराष्ट्र, डी, पंजाब। आपका सही जवाब होगा बी, ओडिशा। आपका अगला सवाल है, सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए, संसाधनों का पुनः उपयोग करना, बी, प्रदूषण बढ़ाना, सी, ऊर्जा बर्बाद करना, डी, रिसाइकलिंग रोकना। आपका सही जवाब होगा ए, संसाधनों का पुनः उपयोग करना। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, महिला सशक्तिकरण, बी, जंगलों की कटाई रोकना, सी, प्रदूषण नियंत्रण, डी, शिक्षा सुधार। आपका सही जवाब होगा बी, जंगलों की कटाई रोकना। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, सूर्य की किरणें, बी, वनों की कटाई, सी, मृदा क्षरण, डी, भूकंप। आपका सही जवाब होगा बी, वनों की कटाई। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है? आपका ऑप्शन है ए, गंगा, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, यमुना, डी, नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ए, गंगा। आपका अगला सवाल है, किस गैस को फ्रीजिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, मीथेन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी, नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला सवाल है, कौन सा संगठन विश्व पर्यावरणीय रिपोर्ट जारी करता है? आपका ऑप्शन है ए, ग्रीन पीस, बी, WWF, सी, UNEP, डी, IPCC। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।